जानवर को ज़िबाह करने का परफेक्ट और शरई तरीक़ा क्या है। पॉइंट नंबर 1 है ज़िबाह करने का तरीक़ा ये कि जानवर को बाईं करवट पर क़िबले की तरफ लिटाकर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तेज़ छुरी से उसके गले को काटें, यहाँ तक कि 4 रगें कट जाएं। एक नर खड़ा जिससे सांस लेता है, दूसरी वो रग जिससे दाना पानी जाता है और 2 शहरगे जो नर खड़े के दाएं और बाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर 4 में से 3 रगें कटें तो उसका खाना हलाल है और अगर 2 रगें कटें तो उस जानवर का खाना जायज़ नहीं, वो मुर्दार है। और इन 4 रगों के कटने के बाद भी गला काटना मकरूह है। पॉइंट नंबर 3, जो चीज़ धारदार हो जैसे धारदार पत्थर, गन्ने या बांस का छिलका, उनसे भी ज़िबाह करना जायज़ है। पॉइंट नंबर 4, कंद छुरी यानी जिसकी धार मोटी हो उससे ज़िबाह करना मकरूह है, इससे जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज़िबाह करने में अगर जानवर की गर्दन कटकर अलग हो जाए तो उसका खाना जायज़ है, मकरूह नहीं। अलबत्ता जानकर इतना ज़्यादा ज़िबाह करना कि गर्दन अलग हो जाए, ये अमल मकरूह है। जानवर की गर्दन के किसी भी हिस्से पर छुरी चलाई जा सकती है, इसमें बीच या किनारे ही मुतय्यन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊँट को हलाल करने का असल तरीक़ा। असल तरीक़ा नहर है, यानी उसका अगला बायां पैर बांधकर खड़े खड़े उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर बिस्मिल्लाह पढ़कर नेज़ा मारा जाए, जिससे सब रगें कट जाएं और खून निकल जाए। नेक्स्ट, अगर ऊँट को लिटाकर भैंस की तरह ज़िबाह करें तो ये भी जायज़ है। ऊँट को हलाल करने के लिए भी उसकी गर्दन पर सिर्फ एक ही जगह छुरी चलाई जाएगी, 3 जगह छुरी चलाने को ज़रूरी समझना गलत है। अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए कि जानवर को लिटाकर शरई तरीक़े पर ज़िबाह करना मुमकिन ना हो तो मजबूरी में अगर दूर से ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर बरछी वगैरह मार दें और खून बह जाए तो जायज़ है। अगर भैंस कुएं में गिर जाए और उसे निकालना और शरई तौर पर ज़िबाह करना मुश्किल हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके जिस्म पर कहीं भी ऐसा ज़ख्म लगा दिया जाए जिससे खून बह जाए तो उसका खाना हलाल है। बड़े बड़े स्लेटर हाउस में जानवर को बिजली का हल्का सा करंट लगाया जाता है जिसे स्टिंग कहते हैं। इससे जानवर बेदम और बेबस या पूरे तौर पर बेहोश हो जाता है। इस तरह जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना गैर शरई अमल है जो मकरूह है। नेक्स्ट, मशीन से कई 100 मुर्गियों को एक साथ ज़िबाह करने के वक्त एक आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन का बटन दबा देता है और उसके अलावा भी मशीन से ज़िबाह करने की बहुत सारी शक्लें हैं जो शरअन जायज़ नहीं हैं। इन सब से बचना ज़रूरी है। अगर जानवर बीमारी की वजह से मरने के करीब हो जाए तो ज़िबाह करके उसका गोश्त खाना हलाल है। अगर बिल्ली के मुंह से मुर्गी को छुड़ाकर फ़ौरन ज़िबाह कर लिया जाए और उसमें से उस तरह खून निकले जिस तरह ज़िंदा सही मुर्गी से निकलता है तो उसका खाना हलाल है, अगरचे उसमें हरकत का एहसास ना हो। ज़िबाह करने से पहले रस्सी से बांधकर गिराने में जो जानवर को थोड़े बहुत तकलीफ़ होती है उसको शरीयत ने ज़रूरत की वजह से जायज़ करार दिया है। और लास्ट पॉइंट, जानवर ज़िबाह करने के बाद इतनी देर छोड़ दिया जाए कि वो ठंडा हो जाए और हरकत बंद हो जाए। ठंडा होने से पहले खाल उतारना और हाथ पैर तोड़ना मकरूह और मना है, इससे भी जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। आई होप these points will be so much helpful for you and remove your confusion about the sacrifice of animals. Jazakallahu khair.